नेता श्री मुरली जी मंच पर आसीनस, मैडम जो कई वर्षों से मीडिया के फील्ड में कार्यरत है और कागज नगर के सारे भाई और बहनों, सबसे पहले कई वर्षों पहले मैंने और मुरली जी ने भारत नीति के विषय में एक चर्चा की थी और भारत नीति डिजिटल कॉन्क्लेव जिस तरीके से अलग अलग शहरों में आगे बढ़ रहा है ये देख के प्रसन्नता होती है। मैं भारत नीति के पूरे टीम मुरली जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रण लिया है कि तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के कॉन्क्लेव हो जिसमें सारे लोग इकट्ठा है और हिंदुत्व के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के विषय में हम जब बात करते हैं तो मुझे मेरी बचपन की कहानी याद आती है। मैं स्वयं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने जाता था। उस जमाने में कहा जाता था कि कॉन्वेंट स्कूल यही स्कूल सबसे अच्छी स्कूल और पढ़ाई में सबसे आगे होती थी। तो इस तरीके से मेरे माता पिता जी ने उसमें मेरा एडमिशन ले लिया। कई वर्षों तक उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते हमने उस स्कूल के हिसाब से जीसस के लिए करीब 10 साल तक हमने रोज 1 घंटे की प्रार्थना की होगी। परंतु जब मैं 9वीं या 10वीं में आया तब हमारे यहाँ पर तकरीबन अगस्त और सितंबर का ही महीना था जब महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से बड़े जोरों शोरों से गणपति का फेस्टिवल मनाया जाता है। एक दिन हमने सारे बच्चों ने स्कूल में प्रण लिया कि वो जो करवाते हैं वो प्रेयर तो हम करते ही है, बट साथ ही साथ हम गणपति जी का भी नाम लेंगे। उस समय पहली बार जब हमने गणपति बाप्पा मोरया का नारा स्कूल में लगाया तो हमको स्कूल के सारे हेडमिस्ट्रेस ने नीचे बुलाया उनके केबिन में। बोला आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं उस स्कूल में आप ये नारा नहीं दे सकते। ये सब हो रहा था मुंबई में। अब ताकि हम थोड़े से रिबेल, तो उस समय हमारे मन में एक ज्वाला उठी कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस धर्म से आते हैं, उस धर्म के बारे में यदि हम हमारे स्कूल में उसका उल्लेख नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, उसके बारे में जयघोष नहीं कर सकते, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ कहने का संस्कार नहीं होता, बट हमारे धर्म को हमको फॉलो करने से रोकने का ये चीजें भी हम चलने नहीं दे सकते थे। हमने उस समय स्कूल में आवाज उठाई और उस समय के प्रिंसिपल को कहा कि हमने 10 साल तक आपकी हर बात मानी, 10 साल तक आपने जो कहा उसके बारे में हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आज जब हम हमारे देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, हमारे देवी देवताओं के बारे में हम जब घोषणा दे रहे हैं, जबकि हमारा फेस्टिवल हमारा चल रहा है, तो उस समय ये आपका स्कूल से बच्चों को रोकना ये उचित नहीं होगा। वो पहली बात थी कि जब मुझे लगा कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। उसके बाद हम एक मूवमेंट से जुड़ गए कि हमने कहा कि बाकी सारे जन को जो करना है वो करे, हम तो हमारे भगवान के बारे में नाम लेंगे, हम तो हमारे भगवान की जय घोषणा करेंगे। चाहे वो राम मंदिर के लिए घोषणा हो, चाहे वो गणपति जी के लिए घोषणा हो, चाहे वो नवरात्रि हो, हम हर फेस्टिवल हमारे स्कूल में सारे बच्चों को लेके करते थे। आगे बढ़ते हुए जब हम कॉलेज में गए, कॉलेज में हमें दिखाई दिया मुंबई के कॉलेज में कि गर्व से कहना हम हिंदू है ये कहीं ना कहीं कहा और माना जाता था कि ये कूल नहीं है। मुंबई के शब्दों में इट इज नॉट सो कूल। तो हमें लगा कि
ये क्या चल रहा है। कॉलेज में हम जाते थे, भगवा धागा हाथ में बांध के जाते थे, बोलता है ये क्या बांध के है, ये क्या हो रहा है। आपस में बच्चे भी चर्चा करते थे। बट मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद मैं तो गलत नहीं हूँ, ये धारणा लोगों के अंदर उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार और उस सरकार की यंत्रणा ने इस तरीके की धारणा लोगों के मन में दे दी कि गर्व से कहना हिंदू हम शर्मिंदा हो गए। पर मेरे मन में हमेशा झलकता था कि हमें इस विषय में शर्मिंदा होने की जरूरत क्या है। हमारे देश पे कई प्रकार के आक्रांता आए, कई लोग थे, तो हमने जब लोगों में धीरे धीरे चर्चा चालू की तो लोग आपस में बात करते थे पर कोई खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे 2007-8-9 का समय था जब मैं सौभाग्य से हमारे अभी के पंतप्रधान और अभी के मुख्यमंत्री गुजरात के श्री मोदी जी से जुड़ा। उनसे मैंने इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा की कि मैंने हम इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट नाम का एक प्लेटफॉर्म आया था। आप में से जो थोड़े पुराने लोगों को उनको थोड़ा सा उस बारे में याद होगा कि उस प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे हिंदुओं का कम्युनिटी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को लेके बढ़ने लगा। उसमें सारे लोग जिसको ऐसा लगता था कि नहीं क्या हो रहा है, हमें गर्व से कहना है हिंदू है, हमें हमारी धर्म के बारे में बात करना है, हमें हमारे धर्म को आगे ले जाना है, हमें हमारे धर्म के हिसाब से लोगों को जोड़ना है, तो उसके बारे में लोग बोलने लगे। सोशल मीडिया का एक फायदा क्या हुआ कि लोग अपने घर बैठ के अपने मोबाइल से अपने ऑफिस से इस विषय एक दूसरे से चर्चा करने लगे, इस विषय एक दूसरे के साथ कोई ना कोई चीजें जोड़ने लगे। और धीरे धीरे जो मन में होता था कि यार ये सही है या गलत है, तो लोगों को लगा कि यार हमें भी लगता है कि गलत है, दूसरों को भी लगा है, दूसरों को भी लग रहा है, करते करते सब एक साथ आए बोले ये गलत नहीं है। इसी तरीके से हमें एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। वो समय करते 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 हम आज देखते हैं कि जिस दिन से मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, उस दिन से हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से षड्यंत्र देश भर और दुनिया भर में चलता था हमें शर्मिंदा करने का, उस षड्यंत्र पे मात करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इस पूरी षड्यंत्र को आज भी हम जब देखते हैं कि ऑनलाइन माध्यम पे हमें कई बार ये शर्मिंदा कराया जाता है कि आपने इस तरीके की बात कैसे कर दी, आपने इस तरीके की बात कैसे कर दी। पिछले कुछ दिनों में हमारी बहन, मेरी मित्र नुपुर शर्मा जी की स्टेटमेंट के ऊपर हमने देखा कि कैसे देश और दुनिया में हल्ला हुआ। उनका स्टेटमेंट सही हो या गलत और जिस परिपेक्ष में लिया गया, ये तो हमारी पार्टी और इसके ऊपर बाकी यंत्रणाएं काम कर रही है। लेकिन उस स्टेटमेंट के ऊपर जिस तरीके से पूरे विश्व में एक समाज इकट्ठा हो जाता है, मुझे लगता है हमारा समाज कहा था कि जब हमारे खिलाफ उसके बाद इतने खून खराबे हो गए, हमारे समाज के लोगों को मार दिया गया, हमारा समाज कहा था। ये मन में ज्वाला उठती है कि हम बहुत शांतिपूर्ण समाज है, हम सबको वेलकम करते हैं, बट जब हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति हम जब लोग आवाज उठाते हैं, हमारे समाज पे हल्ला करते हैं, हमारे लोग के नाम पे खून किए जाते हैं, हम कई बार उसको शांत प्रतीक से देखते हैं। बट मुझे लगता है फिर भी बीच में एक डिबेट चला था, इनटॉलरेंस। कहा जाता था कि हिंदुत्व में मानने वाले लोग इनटॉलरेंट होते हैं। यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कुछ लोगों ने, लेकिन हमें ये दिखाना चाहिए लोगों ने कि हमारे पास इतनी आक्रांता, इतने लोगों ने हमले किए, फिर भी हमारा समाज कभी इंटॉलरेंस की तरफ नहीं बढ़ा। हमारे समाज में हमारे लोगों ने सारे लोगों को सिर्फ जोड़ने का काम किया है। इंटॉलरेंट वो समाज है कि किसी एक के टिप्पणी पे 2 जन और 4 जन का मर्डर कर दे। इंटॉलरेंस वो समाज है जिसमें किसी के टिप्पणी के ऊपर दुनिया भर लोग इकट्ठा समाज के नाम पे हो जाए, देश के नाम पे एक नहीं होते। इंटॉलरेंस वो समाज है जो लोग, इंटॉलरेंस वो लोग हैं जो लोग ये नहीं मानते कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको हमें कत्ल कर देना चाहिए, उसके हमें बख्शीश निकालना चाहिए कि जो लोग उनका धड़ से सर कलम कर गए हैं उसको 1 लाख और 10 लाख रुपया मिलेगा। ये वो समाज इंटॉलरेंस है। हमारा समाज इंटॉलरेंस नहीं हो सकता, ना कभी कहा
नकली होगा। ये सारी चीज हमें क्या दिखाती है कि बाकी समाज के लोग किस तरीके से देश भर में इकट्ठा हो जाते हैं, देश भर में साथ आते हैं और देश भर के अलावा दुनिया में साथ आते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि जब हमारे ऊपर हल्ला हो तो दुनिया में कोई हल्ला हो। वो क्यों नहीं होता? हमारे मित्र, हमारे लोग, हमारे फैमिली भी बाहर रहते हैं, वो लोग कभी इस बारे में बात नहीं करते, या वो बात करना चाहते तो उनको डराया धमकाया जाता है। तो मुझे लगता है ये समय अभी आ रहा है कि जहाँ पर हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, हिंदुओं को एक होना चाहिए। एक चीज मैं अच्छी जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों में हमें देखने मिल रहा है कि कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां हमारे समाज को और हमारे समाज के एकत्रीकरण को मानने लगे हैं। कुछ समय पहले कुछ लोग कहते थे कि ऑनलाइन जुड़े हुए हिंदू समाज से कुछ नहीं हो सकता, ऑनलाइन जो लोग बात करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों की बात है, आप सभी ने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेता, बट एक बहुत बड़े एक्टर थे जो कहते थे कि हमारी फिल्म कभी फ्लॉप नहीं हो सकती, हमने जो दिखाया वही लोग देखेंगे। लेकिन आज समाज जागरूक हो चुका है, ऐसे लोगों को नकार रहा है, ऐसे लोगों की मूवीज देखने नहीं जा रहा है। इस तरीके से हमारे समाज की एकता, हमारे समाज की एकता लोगों में दिखाई दे रही है और आज हम देख रहे हैं लोग इस चीज को धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं कि आप आएगी किसी भी समाज के ऊपर कितनी भी उंगलियां उठाए, उस समाज में आज जागरूकता आ रही है। आज हम जब मोदी जी को देखते हैं, देश और दुनिया में जब जिस बड़े बड़े लीडरों से मिलते हैं, बात करते हैं, उन सारे लीडरों को जिस दिन वो भगवत गीता देते हैं, जिस दिन वो श्री राम की मूर्ति देते हैं, उस दिन हमारे समाज का और हमारे देश का गौरव करता है। आज से पहले कभी वो देखने नहीं मिलता था। ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि कांग्रेस के इधर सरकार में हमेशा हिंदुओं को दूसरा दर्जा दिया गया। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज की चेतना आई, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब एकत्रित हुए। सोशल मीडिया के माध्यम से 2011, 12, 13, 14 में आपने देखा होगा तो हिंदुत्व के बारे में लोग बात करना शुरुआत कर दिए, एकत्र कर दिए। इसीलिए बहुत जरूरी है, आने वाले दिनों में कई बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, बट ये षड्यंत्र को भी काबू में कैसे करना, ये षड्यंत्र को भी बाहर कैसे उधेड़ फेंकना, इसके लिए आपकी हम सब की सोशल मीडिया के ऊपर हमारे धर्म की रक्षा कैसे करना, ये हमें साथ में मिलकर करना होगा। कई बार हमारे इसमें एक ही समाज है पूरे दुनिया में, जिस समाज में कोई कंपल्शन नहीं है। हमें कोई कहता नहीं है कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो आप हिंदू नहीं है, हमें कोई कहता नहीं है कि आप श्लोक नहीं बोलोगे तो आप हिंदू नहीं है, हमें कोई कहता नहीं है कि यदि आप पूजा नहीं करोगे तो आप हिंदू नहीं है। क्योंकि ये हिंदू समाज के साथ साथ हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, इट इज वे ऑफ लाइफ, ये जीने का धर्म है, ये कोई पालने का धर्म नहीं है। बट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इस समाज को आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले बच्चों में, आने वाले जनरेशन में हमारी अच्छाई जो लोगों में परकोलेट करनी पड़ेगी। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे कई लीडर के ऊपर आरोप होते हैं। जब हम रामायण महाभारत की बात करते हैं, बच्चों में क्या कहा जाता है, स्कूलों में क्या कहा जाता है, कॉलेजों में क्या कहा जाता है कि अरे वो सब काल्पनिक है। पिछली कई सरकारें 10, 20, 25 साल तक ये लड़ती रही कि राम का अस्तित्व तो है कि नहीं है, और उसके ऊपर हम कहीं केसेस और कहां पहुंच गए, राम सेतु को नकार दिया। मेरा सिंपल कहना है कि हमें हमारे जनरेशन को रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म के भगवान के बारे में, चाहे वो डिजिटल मीडिया क्यों ना हो, उसके माध्यम से भी इस चीज का प्रचार और प्रसार करना बहुत आवश्यक है। मैं लोगों में जब भी आज भी कॉलेज में जाता हूँ, कई बच्चों में भ्रांति होती है क्या ये सब काल्पनिक था, ऐसा क्या होता था कि उस समय विमान होते थे, लोग उड़ जाते थे सहज ही। मुझे याद है कि हमारे एक मुख्यमंत्री विप्लव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर भी देश भर में हल्ला किया गया, क्या ये लोग जो बोलते हो बेवकूफ जैसा बात करते हैं, ये सही नहीं है, ये नहीं है। मैंने लोगों को प्रश्न किया कि मेरा रामायण और महाभारत को आज से कोई मॉडर्न युग में लिखा गया नहीं है, ये लिखे गए हजारों साल, लाखों साल पहले लिखे गए ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक एक चीज, चाहे वो
इंडिया से लेकर श्रीलंका तक जो जो चीज लिखी गई है, उस ग्रंथ में लिखी गई एक एक चीज सही कैसे है। आज यदि हम राम की बात करते हैं, रामलला जहाँ पैदा हुए उसके बारे में उस विषय में लिखा हुआ है, वो जगह आज भारत में है। सीता की गुफा के बारे में लिखा हुआ है, वो सीता की गुफा आज हम देखते हैं तो नासिक में और कई जगहों पे है। जब हम रावण की बात करते हैं, रावण के उस समय के अवशेष आज हमको श्रीलंका में भी मिलते हैं। उस समय राम सेतु की बात हुई, आज हमें राम सेतु भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसा कौन सा तंत्रज्ञान था उस समय में कि जिसमें किसी ने बिना कुछ टेक्नोलॉजी के यूज किए फिर भी ये सारा प्रवास किया और प्रवास के बारे में एक बुक के अंदर लिखा गया। इसके ऊपर हमें सोच विचार लोगों के नए आने वाले जनरेशन में लोगों में डालना जरूरी है कि ये कोई सिर्फ किसी के कहने में लिखी गई किताब नहीं है, ये हकीकत है। उस समय हमारा देश कई गुना आज से ज्यादा आगे था। उस समय के जो श्लोक थे, उस समय के जो विचार थे, उस समय का जो योग है, आज धीरे धीरे देश से उस चीज को मानने लगा है, दुनिया मानने लगी है। हम योग की बात पहले करते थे, लोग बोलते थे इस योग से क्या होता है। आज हम देखते हैं कि न केवल अपने देश में पर पूरे दुनिया ने योग को स्वीकारा है। तो ये बहुत सारी चीजें मित्रों जो हमने बहुत सालों पहले हमें सिखाई गई थी, बहुत सालों पहले हमारे बीच में थी, बट आज धीरे 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 ये चीज हमको इतना उन्होंने प्रताड़ित किया कि हमने लगा कि ये सभी चीजें आयुर्वेद की बात हम करते हैं तो लोग बीच में बोलने लगे कि जड़ी बूटी से क्या होता है। आज हम फिर देख रहे हैं कि आयुर्वेद किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आयुर्वेदिक दवाइयों से लोग आप कैसे ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेदिक चीजों से हम कैसे लोगों को ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए इस तरीके की महंगी मेडिसिन और केमिकल मेडिसिन की कई विषय में जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बट इस विषय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भ्रम फैलाने की पहले स्थिति मीडिया में और बाकी इतर जगह से होती थी, अभी ये सारी भ्रम फैलाने की स्थिति या भ्रम फैलाने की कोशिश जो हम कहते हैं वो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। इसीलिए हिंदुओं को अपने अपने जगह पे नहीं पर अपने साथ साथ, जिसको हम पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं, एक पैरेलल दुनिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने आप लोग बैठे हैं शायद उतने ही लोग आज व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उतने ही लोग आज फेसबुक यूज कर रहे हैं, उतने ही लोग इतर सोशल मीडिया माध्यम यूज कर रहे हैं। तो वहां पर लोग गलत करके हमारे धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़ाई एक जमाना था जब हमने मुद्दों से लड़ाई की थी, ये जमाना है जब हमने डिजिटल पे लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये डिजिटल पे लड़ाई करने के लिए आप और हमको सबको साथ में मिलकर आना साथ में पड़ेगा। ये लड़ाई तो आसान नहीं है, ये लड़ाई शायद हमें लगती है कि ये 2 4 5 10 20 लोगों की लड़ाई है, ये ऐसे नहीं है। देश और दुनिया भर से लोग ये चीज हमारे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कहीं आतंकवाद देश और दुनिया में हो रहा है, वो आतंकवाद भी डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश हो रही है। लोगों को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए, वो कोई फिजिकल तो बाद में, पहले डिजिटल मीडिया पे ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उनका रिक्रूटमेंट होकर उनको कहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ले जाया जाता है, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ताकि हमको वापस अपने देश में आके हमला करें। तो ये सारे प्रकार का सोशल मीडिया पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी हिंदुओं को एकत्रीकरण होना पड़ेगा, हिंदुओं को साथ आना पड़ेगा। और हम जब सब साथ आएंगे, हम जब लोगों से लड़ेंगे, हम जब साथ में मिलकर लड़ेंगे, तो हमारे धर्म और हिंदुओं के बारे में गलतफहमी जिस तरीके से प्रसार हो रही है, उसको कहीं ना कहीं रोकने में हम कामयाब होंगे। एक चीज जरूर निश्चित है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं हम हिंदुओं का विश्वास भी बढ़ा है। और हिंदुओं का विश्वास बढ़ने का कारण केवल मात्र सरकार नहीं है, बट सरकार की नीति, सरकार की पॉलिसी भी है। जिस तरीके से इस पुराने सरकार ने बोला था कि इस देश के रिसोर्स में सबसे पहला हक किसी एक संप्रदाय का है, किसी एक समूह का है। जिस तरीके से मोदी जी आज बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, यही चीज फर्क है दूसरे लोगों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यहाँ पर हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके हम आगे बढ़े। हम किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते और जो हमारे खिलाफ आएगा उसको हम छोड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ
कि चाहे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे आप जहाँ पर भी एक्टिव हो, साथ में आओ, अपनी अपनी ग्रुप और कम्युनिटी बनाओ, अपने अपने विचार के लोगों को साथ में लाओ। कई जगह पर इस तरीके की स्थिति होती है कि शहरों में मंडलों में भी किसी समाज का लोगों का हामीपन दिखता है। हम किसी दिन देखते हैं वो लोग सब एकत्रित होकर एक साथ अपने लोगों को गाली गलौज देने का काम करते हैं, एक साथ अपने लोगों को ट्रोल करने का काम करते हैं, एक साथ अपने लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे वक्त पे केवल साथ में नहीं पर सोशल मीडिया पे भी अपने लोगों के साथ खड़े रहकर उनको डिफेंड करना, उनके साथ जुड़ के काम करना, इसकी भी आवश्यकता आज हमें जरूर दिखती है। कई विषय ऐसे हैं, कल किसी विद्वान से मिला जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़ी कंपनी चलाते थे, पर वो मुझे बोलने लगे कि अरे ये बीजेपी का हिंदुत्व ऐसा है, लोग गाली देते हैं, लोग ये करते हैं, ये कैसा हिंदुत्व है। मैंने उनको कहा कि ये हमारे धर्म के और हमारे लोगों के नाम पे कई भ्रांतियां फैलाने की कोशिश है। कई लोग अपने ही बीच में रह के अपने गलत गलत नाम के अकाउंट बना के अपने ही लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कुत्ते भी होते हैं। इसीलिए उससे भी हमें सावधान और सजग रहने की जरूरत है। ये सारी चीज करते हुए इस प्रकार के विचार हर क्षेत्र में, हर मंडल पे, हर बूथ में कैसे जाए, इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ने इस प्रकार का आयोजन कागज नगर शिवपुर में यहाँ किया। क्या हम यहीं पर बैठे हुए लोग इसी प्रकार का छोटा छोटा आयोजन हर मंडल में कर सकते हैं क्या? छोटा छोटा ग्रुप और छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करना और इस विषय पे चर्चा करना अलग अलग जगहों पे, कॉलेज में कर सकते हैं क्या, स्कूल्स में कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों को वो भी वहाँ पर लेके जाने की आवश्यकता है। और जिस दिन से हमारा समाज जागरूक हुआ है, उसी दिन से काफी लोगों की नींद उड़ गई है, और ये नींद उनको आने देनी नहीं है। ये आज और हम मिलके यहीं बैठ के ये प्रण लेंगे कि हम न कभी शर्मिंदा थे, हम न कभी शर्मिंदा होंगे, न हम कभी किसी को शर्मिंदा करेंगे। हिंदुत्व इतने अच्छे विषय पे आज मुझे यहाँ बुला के भारत नीति डिजिटल कॉन्क्लेव में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, थोड़ा जोर से भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।